Yeah. Sir, you were talking about intolerance. So, what would you say about the kind of trolling that Sushma Swaraj has undergone in the last? Sir, I must tell you, Sushma Swaraj's tweet must be about 10 days ago. I don't remember now, and the trolling must be about a week old. I was not even in this country till 3 days ago. I have condemned it on the first day while I was abroad on my tweet. That's point number one. Point number two, Congress has never supported it. Point number three, I'm not talking of Sushma Swaraj. Anybody who creates a Frankenstein monster must remember that the definition of Frankenstein monsters is that they swallow you up. Anybody who rides a tiger must know that the tiger has to decide when to eat you up. You can't decide when to dismount. This is a tiger put beneath Ms. Sushma Swaraj by the party to which she belongs. She cannot say so, let me say it on her behalf. She is the victim of the Frankenstein monster and the tiger which her party's thinking and her party's soch has created, and unfortunately it is Abhishek Singhvi which has to condemn it on Twitter. How many of her party colleagues have condemned it, sir? Congress has condemned it. How many of her party colleagues have condemned it? And I don't want to say it here, even a worse troll, I'll say it very frankly, although I don't think you asked the question, a worse than that troll has been done about my colleague, Ms. Priyanka Chaturvedi. It doesn't matter whether it's Priyanka Chaturvedi or Sushma Swaraj, how does it matter? The point is, this is the India we want to live. We had social media earlier also. Social media was not invented 4 years ago. The point I am making is that the message you are sending is the climate you are creating. The climate you are creating is precisely this climate. Today it can bite you, tomorrow it will bite you, it will bite her, it will bite me. सर इसको हिंदी में भी कर दिया सर, ये हिंदी में भी इशू है। देखिए, आपने प्रश्न मेरे से आज पूछा है, मैं इस देश में नहीं था, मुझे याद नहीं, लेकिन लगभग 10 दिन के आसपास पहले सुषमा जी के विषय में आया था और उसके बाद ट्रोलिंग हुई थी 1 हफ्ते के लिए। मैं जब इस देश में भी नहीं था तब मैंने भर्त्सना की थी लिखित रूप से अपने ट्विटर पे, आप तारीख देख लीजिएगा। उसके बाद कांग्रेस ने भी की है। आज दुर्भाग्य ये है कि सुषमा जी का मुद्दा नहीं है, आज दुर्भाग्य है कि सुषमा जी को ये याद दिलाता है मुद्दा कि जिसको आपने परिभाषित किया है फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, उसकी परिभाषा यही होती है कि जो उसको बनाता है, उसके निर्माता को खाता है, उसी को फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर कहा जाता है, निर्माता को खाने वाली चीज। ये बात याद दिलाता है कि जिस पार्टी से संबंधित है सुषमा जी, अगर उन्होंने ऐसा शेर बनाया है या ऐसा मॉन्स्टर बनाया है तो हम सबको याद रखना चाहिए कि शेर से कब उतरेंगे तो शेर निर्णय करता है, आप निर्णय नहीं कर सकते। और शेर कब आपको खाएगा वो भी शेर निर्णय करता है, आप नहीं कर सकते। आज ये भी दुर्भाग्य की बात है कि मैं इसकी भर्त्सना की है मैंने 10 दिन पहले और आज कर रहा हूँ, कांग्रेस ने की इसकी भर्त्सना पहले और आज कर रही है, लेकिन मैंने ज्यादा आवाजें नहीं सुनी बीजेपी से। और मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सोच के बारे में बात कर रहा हूँ। आज सुषमा स्वराज है, कल ये हो सकते हैं, कल वो हो सकते हैं। मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे दुख नहीं, मुझे तो अचंभा है कि इस देश में 2018 में आखिर सोशल मीडिया न कल बनी न 4 साल पहले बनी थी। मुझे अचंभा और आश्चर्य और अत्यंत दुख है कि मेरे कॉलीग प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में ऐसी चीजें छापी गई हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज ये एक वातावरण किसने बनाया, ये संदेश किसने भेजा, और न आरोपित करना, न दंडित करना, न भर्त्सना करना किसने की, इसका परिणाम है। आपने एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया लिंचिंग का। इस तरीके के रेट में फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इस तरीके का कुछ आप मांग करेंगे क्या? तो ज्यादातर जब भी कोई अहम मुद्दा होता है वो बड़े लोग जो ट्वीट करते हैं वो इशू डाइवर्ट होता है। मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो करने से डाइवर्ट होगा। क्यों कह रहा हूं? देखिए, लिंचिंग के लिए एक नया कोड बना दीजिए, कल एसिड फेंकने के लिए एक नया कोड बना दीजिए, परसों गाय के आधार पर लिंचिंग के लिए एक तीसरा कोड बना दीजिए। ये क्या हल है? तो सभी क्राइम, है तो सभी मर्डर, कोर्ट कचहरी वही है, कानून की जरूरत नहीं है। इसका मूल कारण है वातावरण, सोच, संदेश।
आपकी नीतियां, उसको सुधारिए। जब तक आप कारण को नहीं सुधारेंगे, परिणाम को करने से कोई बात, तो सिर्फ परिणाम की बात करें। अभिषेक जी, ज्यादा parliamentarian Jyotiraditya Scindia yesterday said that there should be fixed terms for prime ministers and chief minister in this country. Is that the view that Congress party also endorses? That if you I think you have to see contextually. He might be expressing an opinion in a particular context about his own view. It's a democratic country. In seminars and debates, we do that. But to ascribe it immediately to a political party, I don't think he intends it. Leave aside me saying so. So I think these are matters, all such matters require, first of all, a very solid, long discussion within a party. Secondly, they require cross-party discussions. And I think somebody expresses a view bona fide. Without intending to commit a party, why should you start praising them? अभिषेक जी, सोशल मीडिया ट्रोल को छोड़ दे तो जो लिंचिंग में लोग मारे गए हैं उसमें ज्यादातर मुसलमान, दलित और आदिवासी गरीब तबके के लोग हैं, इसकी क्या वजह है? जब सामाजिक असंतुलन होता है, जब मतभेद और मनभेद का वातावरण बनाया जाता है, तो कभी भी कहीं भी हो, हमेशा गरीब लोग ही सबसे ज्यादा उससे दुष्परिणाम से दुष्प्रभाव होता है, हमेशा। और मैंने किसी धर्म की बात नहीं की, और मैं समझता हूं गरीबी एक सबसे बड़ा श्राप है, और आप उस श्राप पे और श्राप लगा रहे हैं। आज ये बिल्कुल सही है, आप दलित हों या अल्पसंख्यक हो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। आप गरीब गांव में एक सबसे गरीब तबके के हों, तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आपने ये वातावरण बनाया है। आज कुछ हद तक आपको खा रहा है, लेकिन ज्यादा हद तक इस देश के आम आदमी, गरीब आदमी को खा रहा है। न कंप्लेनेंट, न प्रक्रिया, न सुनवाई, ये तो पहले कभी नहीं होता था। मित्रों, ये उससे भी ज्यादा दुखद प्रसंग है कि बहुत महानुभाव जो बड़े बड़े पदों पे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी में, सरकार में, जिस प्रकार की भद्दे भर्सना योग्य वक्तव्य आ रहे हैं, ऐसे प्रसंग में उनके द्वारा, ऐसे प्रसंग में कम से कम कुछ वक्तव्यों के लिए कुछ पॉज तो होना चाहिए, कुछ समय विलंब तो करना चाहिए। बिना सोचे समझे मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं, बस कई उदाहरण हैं। त्रिपुरा के मंत्री महोदय हैं, और वो भी मंत्री किसके? शिक्षा एवं न्याय और कानून के, श्री रतनलाल नाथ। वो उस बच्चे के परिवार पे जाते हैं जिसके विषय में अफवाहें फैलाई गई थी, और कहते हैं कोट अनकोट, वीडियो में ये है रिकॉर्डेड, हम तो सिर्फ वीडियो की बात आपके सामने रख रहे हैं। किडनी वॉज टेकन आउट ऑफ द बॉयज बॉडी आफ्टर मेकिंग अ राउंड कट, अनकोट। अगर ये सही भी होता तो जाके भड़काने वाला, ऐसा वक्तव्य कोई देने वाला होता है मंत्री महोदय द्वारा, लेकिन सबसे मजाक कहिए या दुखद प्रसंग कहिए। पोस्टमार्टम होता है, मुख्यमंत्री खुद जाते हैं, और मुख्यमंत्री पोस्टमार्टम के आधार पर कहते हैं कि किडनी सब सही थी। ये क्या देश चल रहा है? केंद्र सरकार किसकी है? त्रिपुरा सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद झारखंड से श्री निशिकांत दुबे, तथाकथित रिपोर्ट हुआ है आपके अखबारों में, मेरे को अभी तक इसका कोई खंडन नहीं देखा मैंने, अगर है तो मुझे बताएं, कि उन्होंने कहा कि मैं लीगल फीस उन चारों व्यक्तियों के लिए करूंगा अदा, पे मुआवजा दूंगा, जो चारों 2 व्यक्तियों को मारने और लिंच करने के विषय में आरोपित हैं गोड्डा में। नित्यानंद महतो हैं मीडिया इंचार्ज बीजेपी के झारखंड, रामगढ़ यूनिट झारखंड में, और उनका अरेस्ट हुआ है इसी लिंचिंग के विषय में। ऐसे उदाहरण बहुत हैं, लेकिन मूल बात उदाहरण की नहीं है। मूल बात है कि हम किस तरह का देश चाहते हैं, देश में क्या हो रहा है, देश में क्या होने देना चाहिए, और इसमें न राजनीति हो सकती है, न धर्म हो सकता है, न विवाद हो सकता है, न सामाजिक मुद्दा हो सकता है। इसमें सिर्फ एक है, कड़क कानून की कड़क लात, और आपकी एक ऐसा संदेश जो प्रतीकात्मक रूप से या किसी और रूप से ये संदेश नहीं देता है कि ना आप आरोपित होंगे न दंडित होंगे। क्योंकि मित्रों, ये प्रक्रिया जिसके अंतर्गत आज केंद्र सरकार और कई प्रादेशिक सरकारों ने, ये भीड़ कभी भी भीड़ से भेड़िया बन सकती है।
भीड़ को भेड़िया बनने की प्रक्रिया में प्रतिबंध नहीं लगाने की जो नीति अपनाई है, ये देश के लिए खतरनाक है और हम इससे बहुत ज्यादा चिंतित हैं। ये भीड़ वो अंधेरा है जो अपनी जेब में भरकर लाती है और उस अंधेरे के बदले परिवार के नूर को ले जाती है। और ये भीड़ किसी भी गणतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है, इसकी सोच भी सही नहीं है। ये भीड़ शायद अपनी इंसानियत को घर पर ताला लगाकर आती है। ये एकदम सही बात है कि भीड़ इंसानियत को ताला लगाकर आती है। आपने कुछ भीड़ें ऐसी पार्टीशन के वक्त में सुनी और देखी हुई। नोखाली का एक वारदात आप जानते हैं। ये भीड़ कभी अपने हुक्मरानों के आदेशों से भेड़िया बन जाती। तो मित्रों, आप कितनी भी राजनीति खेल लीजिए, हमारा विनम्र सादर निवेदन है, कम से कम इस प्रकार की भीड़ की प्रक्रिया, सामूहिक लिंचिंग की प्रक्रिया को तुरंत बंद करिए। कोई बहाने नहीं दीजिए, वक्तव्य नहीं दीजिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं करिए, हमें सिर्फ परिणाम चाहिए। देश को चलने दिया जा रहा है और हमारे सामूहिक रूप से जो आत्मा है, सोल है, उस पर ये आघात है। इस प्रकार की लिंचिंग एक जो प्रक्रिया, और इस शब्द को इस्तेमाल अंग्रेजी में ही करना चाहिए क्योंकि ये स्थापित एक शब्द है, जाना माना शब्द है, जो दुर्भाग्यपूर्ण आज भारतवर्ष में सुप्रसिद्ध कर दिया गया है। जो लिंचिंग प्रक्रिया है वो हमने कभी न देखी न सुनी, और दूसरे लोग, दूसरे देश, दूसरे समुदाय ये सोच रहे हैं कि ये कैसा गौरवशाली गणतंत्र है। आज ये देश वही है, कानून व्यवस्था वही है, पुलिस वही है, प्रादेशिक संस्थाएं वही हैं, केंद्रीय संस्थाएं वही हैं, ब्यूरोक्रेसी वही है। नया क्या हुआ 4 साल में जो 70 साल में पहले नहीं देखा आपने? नया हुआ है अविश्वास, नया हुआ है ट्रस्ट डेफिसिट, और नया हुआ है वो संकेतात्मक संदेश जो दिन प्रतिदिन ये सरकार देती है, कभी मुंह उधर करके, कभी आंख बंद करके, कभी पीठ पे शाबाशी देके। संकेतात्मक प्रतीकात्मक संदेश क्या है कि आप असहिष्णुता को चरम सीमा पे भी ले जाएंगे तो आपके दंडित होने की कोई संभावना नहीं है, आपको आरोपित होने की संभावना नहीं है, दंडित होना तो दूर की बात है। और गांधी जी की वो जो कोटेशन में कहा था, इंटॉलरेंस इज इटसेल्फ अ फॉर्म ऑफ वायलेंस and it is itself an obstacle to the growth of a true democratic spirit, unquote. ये भुला दिया गया है। आज अगर आप एक नया लाइसेंस इशू कर दिया है 4 वर्षों में, इस प्रकार की असहिष्णुता का, इस प्रकार के आपसी मतभेद और मतभेद का, मनभेद का, पड़ोसी और पड़ोसी में, नागरिक और नागरिक में, भाई और भाई में, तो उसका परिणाम एक ही होगा, तुरंत ऑन द स्पॉट न्याय, जिसको आप सही समझते हैं, जो न्यायपालिका के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, जिसको अंग्रेजी में विजिलेंटिज्म कहा जाता है। बिना किसी दया भाव के तुरंत ऑन द स्पॉट, क्षणों में मृत्युदंड। आज आप बरगला सकते हैं, बहका सकते हैं देश को बोल के कि अमुक केस के तथ्य हमारे पास नहीं है, उसकी जांच होगी, उसका ये होगा, वो होगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि सामूहिक रूप से इस देश में कभी ऐसा भय का, दुराव का, आपसी विभाजन का, मतभेद और मनभेद का वातावरण नहीं था। और अगर ये सब हो रहा है तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि ये वातावरण बन गया है कि जो मैं आपके बारे में कहता हूं उसको तुरंत, जो मैंने कहा है उसकी अतिशयोक्ति करके सही मान दिया जाता है। ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम सब जानते हैं। ये 4 वर्ष के बाद हर वर्ष बढ़ता हुआ जो बाढ़ आ रही थी उसको देखी अनदेखी की गई, बल्कि मैं कहूंगा दुर्भाग्य है इस देश का कि प्रोत्साहित किया गया। मित्रों, 1 महीने में
और मैं बिल्कुल जिक्र आज नहीं कर रहा हूं गाय से संबंधित मृत्युओं की, ये मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं। उसकी बिना जिक्र किए 1 महीने में 28 ऐसी वारदातें, लगभग 1 प्रतिदिन। हमको विश्वास नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया है 5 लोग महाराष्ट्र में धुले में कल। उसके पहले कई उदाहरण हैं, महाराष्ट्र के उदाहरण है पहले के, त्रिपुरा के 4, असम के 2, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 1-1, उत्तर प्रदेश में 1। ये कभी कोई मान सकता है कि भारत जैसे गौरवशाली देश में असम की सरकार एक सुकांत चक्रवर्ती 33 वर्षीय व्यक्ति को एंगेज करती है कि ऐसी अफवाहों को जाके आप हटाइए, लाउडस्पीकर इस्तेमाल करिए ग्रामीण इलाकों में, और उस खुद व्यक्ति की जो वो कर रहा है वो लिंच हो जाता है। आगे हमारे यहाँ पर हिंसा कोई नई नहीं है, कई बार हुई है, लेकिन इस प्रकार की जंगल राज है, क्या यही सही नए प्रतीक हैं मोदी जी के नए भारत के नए प्रतीक? अगर अनार्की है, जंगल राज है, सामूहिक दंड देने की, तुरंत दंड देने की प्रक्रिया है, कानून और कानून व्यवस्था का अभाव है, तो मोदी जी से हम आदरपूर्वक पूछना चाहेंगे कि क्या ये उनका नया भारत है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।